नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज मैं आप लोगों को लिए लेके आया हूँ बूस्टर, गन पाउडर और एनफो के बारे में। ये तीनों के तीनों एक्सप्लोसिव है। कुछ लो एक्सप्लोसिव है, कुछ हाई एक्सप्लोसिव है। तो आज हम लोग डिटेल से जानेंगे तीनों एक्सप्लोसिव के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं बूस्टर से। बूस्टर के बारे में बोला जाए तो एक केप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव है। केप सेंसिटिव का मतलब होता है कि आपका जो डिटोनेटर से अगर डायरेक्ट ब्लास्ट हो जाता है तो केप सेंसिटिव होता है, और अगर डिटोनेटर से डायरेक्ट ब्लास्ट नहीं होता है, जैसे कि आपका एसएमएस जो ओपन कास्ट में यूज होती है, एसएमई जिसको इमल्सन या स्लरी बोलते हैं, वो सब जो है नॉन केप सेंसिटिव है। वो सब डायरेक्ट डिटोनेटर से ब्लास्ट नहीं होती है, उसके लिए हमें बूस्टर डालना पड़ता है। तो उसी के बारे में ये बूस्टर में हम लोग कैप सेंसिटिव है, इसलिए हम लोग को बूस्टर डालना पड़ता है। उसके बाद हम लोग डिटोनेटर बूस्टर में लगाते हैं, फिर डिटोनेटर को एक्सप्लोडर से कनेक्ट करके उड़ाते हैं यानी ब्लास्ट कर देते हैं। उसके बाद जो बूस्टर जो होती है एसएमएस या एसएमई को ब्लास्ट करती। तो इसका यही मतलब था कि कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव है। इसका यूज भी आप समझ गए होंगे कैसे करना है और कहाँ पे करना है। ये अंडरग्राउंड में यूज नहीं होती है। ये सीधी सी सिंपल सी बात है, अंडरग्राउंड में बूस्टर यूज नहीं होती है। ठीक है, अंडरग्राउंड में सारे जो एक्सप्लोसिव कैप सेंसिटिव ही होती है। P5 एक्सप्लोसिव ही यूज किया जाता है अंडरग्राउंड में, और वो कैप सेंसिटिव होती है। ठीक है, इसका उपयोग ओपन कास्ट में नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव जैसे जैसे मैंने लिख रखा है और मैंने बता भी दिया, तो स्लरी इमल्सन के और एनफो के साथ यूज किया जा सकता है और करते हैं हम लोग। और जैसे आप एक वर्ड देखेंगे एनफो, एनफो आप सोच रहे होंगे कि ये बैन हो चुकी है। नहीं, बैन नहीं हुई है, इसका यूज कम हो गया है। क्यों यूज कम हो गया है मैं बताऊंगा, इसके बारे में भी बताऊंगा, एनफो के बारे में भी। और बूस्टर में एक एक्सप्लोसिव है तो उसमें क्या रहेगा, बूस्टर में एक एक्सप्लोसिव है तो उसमें PETN प्लस TNT का मिक्सचर होता है। ये दोनों एक्सप्लोसिव है, PETN भी और TNT भी। ये दोनों एक्सप्लोसिव है जो बूस्टर में रहती है, और इसका वाटर रेजिस्टेंस होता है। ये बूस्टर को हम लोग वाटरी एरिया के होल में भी हम लोग ब्लास्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंस है या कैपेबल है कि वाटर में भी ब्लास्ट अच्छे से हो सकता है। तो बूस्टर को हम लोग पानी वाला होल में भी हम लोग आवाज़ कर सकते हैं। और इसकी VOD की बात किया जाए तो 7000 ms है, यानी 7000 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में किया जाए तो 7 किलोमीटर हो सकती है। और इसका मतलब है, VOD का मतलब ही होता है कि ये फटने की ताकत होती है, वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन, यानी कितनी तेजी से ये फट सकता है। तो इसका क्या है, 7000 ms, 7000 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इसका वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन है। कुछ मैंने फिगर डाला है, जिस तरह देखा जाए तो बूस्टर लगभग देखने में इसी टाइप की होती है। ये देख पा रहे होंगे, ये बूस्टर का साइड व्यू है। ये साइड से इस तरह से दिखती है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है। और इसमें जो दो होल देख पा रहे हैं, दो होल है, इसी में हम लोग नॉनेल को इंगेज करते हैं, या फिर डिटोनेटर से फायर करें तो डिटोनेटर को इंगेज करेंगे, इधर से डालेंगे और इधर से उसका वायर को इसे निकालेंगे, टाइट कर देंगे। उसके बाद इसको होल से बाहर निकाल के एक्सप्लोडर से कनेक्ट करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये रहा हमारा बूस्टर, देखने में लगभग ऐसा ही लगता है। ये सुपर पावर कास्ट बूस्टर है, पेंटाटेक्स का है। तो देखने में लगभग बूस्टर यही है। आपका बूस्टर आप देखे भी होंगे अगर ओपन कास्ट में ट्रेनिंग किए होंगे VT। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ओपन कास्ट वालों को लिए काफ़ी प्रॉब्लम है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग सब अंडरग्राउंड ट्रेनिंग लें। अगर कर चुके होंगे तो अच्छी बात है, अगर करने वाले हैं तो ओपन कास्ट ट्रेनिंग नहीं लेना है, क्योंकि कोई भी फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है CIL का, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। लेकिन ओपन कास्ट में VT कर रहे हैं तो जरूर ब्लास्टिंग देखिएगा, आपको इस तरह का बूस्टर देखने को मिल जाएगा। और बात की जा रही बूस्टर का, टॉपिक तो हमारा खत्म हो गया। बूस्टर लगभग में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैप सेंसिटिव की नॉन कैप सेंसिटिव कैप, तो आप समझ गए होंगे ये कैप सेंसिटिव है और इसको ओपन कास्ट में यूज किया जाता है। क्वेश्चन आ सकती है बूस्टर कहाँ यूज करते हैं, अंडरग्राउंड ओपन कास्ट दोनों, तो आपको ओपन कास्ट ही मारना है।
भूल के भी अंडरग्राउंड की तरफ नहीं जाना है। आप लोग अगर ओपन कास्ट में ट्रेनिंग नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंडरग्राउंड में ये यूज नहीं करेंगे। इसके अंदर PETN प्लस TNT होता है। और इसका VOD की बात किया जाए तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, 4-5 क्वेश्चन वाटर रेजिस्टेंस भी है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आता है तो आप जरूर मार के आइएगा, गलती नहीं करना है। और गन पाउडर की बात किया जाए तो दिखने में लगभग ऐसे ही लगता है, और गन पाउडर एक लो एक्सप्लोसिव है, बूस्टर एक हाई एक्सप्लोसिव है। ठीक है, हाई एक्सप्लोसिव, सारे हाई एक्सप्लोसिव ओपन कास्ट में यूज होते हैं, लो एक्सप्लोसिव ना के बराबर यूज होते ही नहीं है। तो गन पाउडर इस तरह से देखने में लगता है। इसका यूज क्या है, गन पाउडर के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो इसका यूज क्रैकर्स में होता है, जो दिवालियों में पटाखे हम लोग जलाते हैं, बम होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं, वो सारे जो यूज होते हैं गन पाउडर का यूज करते हैं। इसको माइंस में नहीं यूज होता है। अब इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो गन पाउडर की, तो इसमें चारकोल होते हैं 15%, सल्फर 10% और पोटासियम नाइट्रेट 75%। मैंने लिखा भी है कि यह माइंस में यूज नहीं होता है, यह माइंस में यूज, इसमें क्वेश्चन बन सकती है गन पाउडर का कंपोजिशन, ये याद रख लेना है। और यह माइंस में यूज होती है, ऐसे अगर क्वेश्चन आ सकती है कौन कौन से एक्सप्लोसिव माइंस में यूज होते हैं, गन पाउडर दिया रहेगा। नहीं यूज होते हैं तो गन पाउडर मारना, यूज होते हैं तो गन पाउडर आपका नहीं रहेगा। तो आपको दे सकता कौन कौन से एक्सप्लोसिव यूज किए जाते हैं माइंस में, तो गन पाउडर ऑप्शन में रहेगा तो नहीं, तो उसी को क्लिक करना है, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। गन पाउडर में लगभग इतना ही है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आती है, इसको इतना ही समझना है। कंपोजिशन और यूज इसका नहीं करते हम लोग। अब एनफो के बारे में बात की जाती है, इसका कंपोजिशन बहुत ही छोटा है। अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल बोलते हैं इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी आ जाता है, तो फुल फॉर्म बहुत ही ईजी है, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। इसका कंपोजिशन की बात किया जाए तो अमोनियम नाइट्रेट 94% और डीजल फ्यूल की बात किया जाए तो 6%। एक वाइट बबल्स के बारे में भी बात किया जाता है, उसको भी डाला जाता है काफ़ी कम मात्रा में, इसलिए उसका कोई परसेंटेज नहीं है। तो उसका फुल फॉर्म अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, और इसका कंपोजिशन 94% अमोनियम नाइट्रेट और 6% डीजल फ्यूल। यही है आपका अमोनियम नाइट्रेट का मिक्सचर, यही मिश्रण से आपका अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट देखने में आपको इस तरह से दिखेगा, छोटा छोटा बूंदा है, ये लगभग यूरिया ही होता है। खेतों में जो यूरिया डालते हैं ना, वही यूरिया ही होता है, इसी तरह से होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी की बात की जाए तो प्रॉपर्टी भी है, प्रॉपर्टी ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है। यह एक्सप्लोसिव मुख्य रूप से अमोनियम नाइट्रेट यानी यूरिया, जब मैंने बोल रहा था कि यूरिया के बारे में, यूरिया प्लस डीजल का मिक्सर होता है। 96 और 94 और 6 का कंपोजिशन था, 94 अमोनियम नाइट्रेट और 6% डीजल। इसका VOD की बात की जाए तो बहुत ही कम है, अलग एक्सप्लोसिव्स के मुकाबले 3500 ms है, यानी मीटर पर सेकेंड है। और इसका वाटर रेजिस्टेंस दोस्तों बहुत ही कम होता है, इसके कारण से इसका बंद माइंस में कम हो गया, ना के बराबर बंद ही हो गया है, लेकिन इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। यूज करने के लिए हमें DGMS का चीफ इंस्पेक्टर से स्पेसिफाई जो आपको बना के देगा किस तरह से यूज करना, उसी के थ्रू यूज करना रहता है। अगर आपको यूज करना है तो DGMS से आपको एक बार बात करनी होगी कि हम यूज करेंगे, तो आपको स्टैंडिंग ऑर्डर बना के देगा, उसके हिसाब से अगर इसमें क्वेश्चन बनती है तो 3-4 तरह से, एक कंपोजिशन, और दूसरा कि यूज होता है कि नहीं, यूज होता है, बिल्कुल होता है। और यूज करने के लिए किन से परमिशन लिया जाएगा, तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से। यह एक्सप्लोसिव मिक्सर स्किन में जलन पैदा करता है, यह एक्सप्लोसिव मिक्सचर स्किन में जलन पैदा करती है। अगर हाथ में अगर डायरेक्ट छूते हैं तो जलन फील होगा, आपको जलन पैदा करेगी, क्योंकि यूरिया है तो जलन तो होगी। इसलिए वर्कर इसे हैंडल करते समय गम बूट यानी पैरों में गम बूट पहनते हैं और रबर हैंड ग्लव्स का यूज करते हैं हाथों में। इस तरह से इसको हैंडल किया जाता है ताकि कोई हाथों में छाले ना पड़ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई जलन ना हो। इस तरह से हमें हैंडल करना रहता है इन्फो को। और लो डेंसिटी वाले होने के कारण वाटर होल में उपयोग नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि
आपका फ्रेगमेंटेशन अच्छा नहीं होगा। ये वाटर रेजिस्टेंस इसका बहुत ही कम है, पुअर है, इसलिए हम लोग वाटरी होल में इसको नहीं कर सकते ब्लास्ट। और इसका हीट रेसिस्टेंस की बात किया जाए तो वो भी बहुत ही कम है, पुअर कैटेगरी में आती है। और ये नन कैप सेंसिटिव है। इससे क्वेश्चन हमारे 3-4 बनते हैं। एक तो इसका कंपोजिशन, दूसरा वाटर रेजिस्टेंस की बात की जाए पुअर है, और ये स्किन में जलन पैदा कर, क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा एक्सप्लोसिव स्किन में जलन पैदा करती है, तो एनफो है। और रबर ग्लव्स, हैंड ग्लव्स, गमबूट के साथ यूज करते हैं। लो डेंसिटी वाला एक्सप्लोसिव है। और एक और क्वेश्चन अगर बनता है तो इसका वाटर रेजिस्टेंस एंड हीट रेजिस्टेंस दोनों ही पुअर होता है, इसलिए ओपन कास्ट में कम यूज हो रहा है। और नन कैप सेंसिटिव है कि कैप सेंसिटिव, तो इसका सही आंसर होगा नन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, इसको कमेंट शेयर करके ज़रूर बताएं। और आप लोगों का सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिल रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि और भी एक्सप्लोसिव, जितने भी एक्सप्लोसिव है सारे को मैं अच्छे से क्लियर कर दूं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनती है, इतना ही क्वेश्चन बनती है, तो सारे में क्वेश्चन डाल चुका हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।